जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिंक बताऊंगा। लिंक की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। कि एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप हाइपरलिंक का यूजेस कर सकते हो। एक साथ मल्टी फाइलों का आप लिंक बनाना चाहते हो, मतलब आप एक साथ मल्टी स्प्रेडशीट का लिंक बनाना चाहते हो, तो कैसे आप लिंक बना सकते हो। या फिर आप एक्सेल के साथ में एमएस वर्ड की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल या आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल लिंक ऐड करना चाहते हो, तो आप हाइपर लिंक के द्वारा कैसे आप फाइल को लिंक बना सकते हो। मैं किशोर बंसी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक का यूज होता क्या है। हाइपरलिंक का यूज होता है एक साथ मल्टी फाइलों का लिंक बनाना। आप चाहते हो एक साथ किसी फाइल के साथ में किसी दूसरी फाइल का लिंक बनाना चाहते हो, तो आप किस टाइप से एक साथ मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते हो। या आप एक सीट के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप उस सीट से किसी दूसरी सीट का लिंक बनाना चाहते हो, तो आप किस टाइप से दूसरी सीट से लिंक क्रिएट कर सकते हो। या आप किसी अदर फोल्डर का, किसी वेबसाइट का, या आप किसी वीडियो का लिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो आप किस टाइप से यहाँ पर लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, लिंक की बात करें तो आप इंसर्ट के अंदर आएंगे और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा लिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। देखिए, हाइपरलिंक जो यहाँ पर फिलहाल जो मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसी फाइल के ऊपर लिंक क्रिएट करके बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए ये मेरी फाइल है और इस फाइल के ऊपर मेरी यहाँ पर 3 सीटों पर वर्क हो रखा है, ठीक है। और चौथी सीट मेरी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है फिलहाल अभी। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस सीट के साथ में किसी दूसरी सीट का लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं सीट 1 पर जाना चाहता हूँ, या सीट 2 पर जाना चाहता हूँ, या सीट 3 पर जाना चाहता हूँ। तो किस टाइप से हम यहाँ पर सीटों के द्वारा लिंक ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नेम देना होगा कि आपको एक लिंक का नेम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल मांग चलिए कि आप जाते हो, आप कुछ गूगल पर सर्च करते हो, तो क्या है, जो सर्च करते हो वो नहीं ओपन होता है। क्या ओपन होते हैं, उसके लिंक के नेम ओपन होते हैं। जैसे मान चलिए कि मैंने यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला, तो वहाँ पे क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या है, वो ओपन होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी फिलहाल नेम देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मुझे जाना है फिलहाल सीट 1 पर, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सीट 1 का नेम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया मैंने सीट 1। अब देखिए, जरूरी नहीं आप सीट 1 दे, आप नेम कोई भी दे सकते हो, ठीक है। नेम ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा सीट 1। उसके बाद इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा हाइपरलिंक, या फिर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+K। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+K। जैसे आप Ctrl+K प्रेस करेंगे तो Ctrl+K प्रेस करते यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इंसर्ट हाइपरलिंक के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके दिखाई देंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, एक एग्जिटिंग फाइल, वेब पेज, प्लेस फाइल, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, या किसी ईमेल एड्रेस। या यहाँ पे देखेंगे आपको करंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्राउजर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या रिसेंट फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से किस पर आप वर्क करना चाहते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लेस दिस डॉक्यूमेंट्स, मतलब मुझे इसी डॉक्यूमेंट से क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। तो फिलहाल मैं किस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीट शो होंगी, जो कि फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 4 सीट है, तो चारों की 4 सीट मेरे यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको किस सीट के साथ में लिंक क्रिएट करना है, आप उस सीट पर यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे कि एग्जांपल मान चलिए कि मुझे जाना है यहाँ पर सीट 1 पर, तो यहाँ पे किस पर सिलेक्ट करता हूँ, मैं सीट 1 को सिलेक्ट करता हूँ। और सीट 1 को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ओके। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, लिंक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका ब्लू कलर के अंदर ये नेम आ चुका है, तो इससे मतलब है कि आपका ये लिंक क्रिएट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही सीट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सीधा डायरेक्ट माउस को जब किस पर चला जाएगा, सीट 1 पर चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो हम सीट 1 पर आ गए। देखिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि एक एग्जांपल मान चलिए आपने एक ही सीट के ऊपर काफी वर्क कर रखा है, अलग अलग सीट्स लेके आपने काम किया हुआ है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक ब्लैंक सीट ले लीजिए और उस ब्लैंक सीट के अंदर क्या करिए, उनके लिंक बना लीजिए, ठीक है। आप उन सीटों के नेम से आप लिंक बना लीजिए। जरूरी नहीं जहाँ पे सीट 1 या सीट 2 या आपने सीट का रीनेम कर रखा है, आपने अपनी सीट को रीनेम कर रखा है, तो उस नेम के द्वारा क्या कर दीजिए, उनको लिंक। तो जब भी आपको जिस सीट पे जाना होगा तो आपको बार बार यहाँ से चूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने 4 सीट्स हो रही हैं, तो आप आसानी से किसी भी सीट के ऊपर जा सकते हो। सीट 4 पे जाना है, सीट 2 पे जाना है, सीट 3 पे जाना है, या 1 पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है,
तो आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन जब मेरे पास में सीट हो 50-60 हो तो मुझे यहाँ से जाने में, मूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए क्या करूँगा, मैं पहली सीट एक ब्लैंक लेके उस पर क्या करूँगा, सारी सीटों के लिंक क्रिएट कर दूंगा। जब भी मुझे उस सीट पर जाना होगा तो क्या करेंगे, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा राइट माउस वजह आपका उसी सीट पर क्या करेगा, मूव करा देगा। क्लियर। वापस मैं सीट 1 पर आता हूँ। ऐसे मुझे सीट 2 पर जाना है तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सीट 2। तो यहाँ पे लिखा मैंने सीट 2। अब इसको भी मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे करता हूँ Ctrl+K। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सीट 2 का लिंक देता हूँ। तो सीट 2 पर जाता हूँ और ओके करूंगा। तो अब देखेंगे तो आप यहाँ पर सीट 2 पर भी आ गए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं हमारा माउस का किस पर आ गया, सीट 2 पर आ गया। क्लियर। तो इस टाइप से आप जा सकते हो। या फिर मैं यहाँ पे सीट 3 और दे रहा हूँ, सीट नंबर 3। अब देखिए इसके अंदर Ctrl+K। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक रेफरेंस सेल का एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे मुझे जाना है इस बार सीट 3 पर ही जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ कि सीट 3 के किस सेल पर जाना है। अब सेल नंबर भी देना चाहते हो तो आप सेल नंबर भी दे सकते हो। जैसे मुझे सीट 3 के डी किस पर जाना है, 18 पे जाना है। सीट 3 के सेल नंबर किस पे जाना है, D18। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक सेल का रेफरेंस भी दे दिया है कि मैं जाऊं, मूव हो मेरा किस पर, सीट 3 पर मूव हो, तीसरी सीट पर मूव हो, लेकिन कौन से सेल पर जाए मेरा माउस का, जैसे डायरेक्ट D18 पर, D18 पर। उसके बाद आप कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो इसके ऊपर भी लिंक क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर किस पर आ गया, सीट नंबर 3। और सीट नंबर 3 पे आने के बाद में आप देखेंगे तो आपका माउस का जो है वो क्या है, कॉलम डी है और रो क्या आपका 18, मतलब जो आपका सेल है वो किस पर आया, माउस का जो सीधा डायरेक्ट D18 पर, D18 पर। क्लियर। तो आप इस टाइप से कोई सेल का रेफरेंस देके भी आप वहां पर क्या कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा किसका यूजेस, इसी फाइल है, आपकी जिस फाइल के ऊपर काम करें उसी फाइल के साथ में आपको लिंक क्रिएट करना है तो आप इस टाइप से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी अदर फाइल के साथ में लिंक क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो फिलहाल मैं Ctrl+K करता हूँ। Ctrl+K करने के बाद वापस जाएंगे एग्जिटिंग पर ही, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा करंट फोल्डर, और करंट फोल्डर की बात करें तो यहाँ पर क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स से हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल ले लेते हैं कि किस फाइल के साथ में आपको लिंक बनाना है। ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पे फाइल शो हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मुझे किस फाइल पर जाना है, डेटाबेस पर जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस वाली फाइल लेता हूँ और इसके बाद क्या कर देता हूँ, ओके। अब ओके करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नेम देना होगा कि किस फाइल पर आपको जाना है। तो यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं नेम दे दी यहाँ पर राम। उसके बाद Ctrl+K करता हूँ। के करने के बाद यहाँ पर वापस आएंगे करंट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर हम डेटाबेस वाली फाइल ले लेते हैं। क्लियर। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से फाइल नेम है डेटाबेस, उसके बाद क्या कर देते हैं, ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमने जो फाइल थी वो किस नाम से, राम के नाम से फाइल को लिंक बनाया था, और इस लिंक के अंदर क्या है, हमारा डेटाबेस वाली फाइल है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आप देखेंगे इसको आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो कौन सी फाइल ओपन होगी, डेटाबेस वाली फाइल ओपन होगी। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी अदर फाइल के साथ में लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो आप अदर फाइल के साथ में भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप किसी वीडियो का लिंक क्रिएट करना चाहते हो, इसके अंदर आप यहाँ पे कोई बटन बना के, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक शेप बनाई ये वाली। क्लियर। और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट से और यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ प्ले वीडियो के नाम से। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया, और इसको कोई फॉर्मेट आपको देनी है तो यहाँ पे आप फॉर्मेट दे दीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए मुझे बटन का साइन टाइप से यहाँ पे इसको फॉर्मेट दिखाना है। अब इस पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिंक क्रिएट करना है। अब इस पर लिंक क्रिएट करने के बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से Ctrl+K करेंगे। Ctrl+K करने के बाद में आप इस पर क्या लिंक बनाना चाहते हो, जैसे मुझे इस पर वीडियो का लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरी कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियो से मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसका लिंक देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं वापस फिर से डेटाबेस वाली फाइल का लिंक दे रहा हूँ, जो मेरी डेटाबेस की वीडियो है उसका मैं लिंक यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस पर क्लिक किया और उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर ये लिंक आ चुका है। अब जैसे हम इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाई भी रहा है कि जो लिंक है वो किसका है, हमारा किस फाइल का यहाँ पर लिंक क्रिएट हो रखा है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करते इसको यस करूंगा। जैसे ही यस करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, वीडियो प्ले हो जाएगी जिस वीडियो का हमने यहाँ पर लिंक दिया है। मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। इस टाइप से देखिए। क्लियर।
तो यहाँ पर हमारी क्या है, अब ये वीडियो चली है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो का भी लिंक आप देना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो का भी लिंक दे सकते हो। मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। क्लियर। तो ये हुआ हमारा वीडियो का लिंक। या आप किसी वेब पेज का लिंक देना चाहते हो, या आप चाहते हो किसी न्यू डॉक्यूमेंट्स का लिंक देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू वर्कशीट का भी लिंक दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू फाइल, आप न्यू फाइल लिख दीजिए, न्यू पेज लिख दीजिए, या न्यू वर्कशीट या वर्कबुक या डॉक्यूमेंट्स, आप कोई भी नेम दे सकते हो। उसके बाद करते हैं Ctrl+K। Ctrl+K करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, आपको फाइल का नेम, आपको फाइल का नेम क्या रखना चाहते हो, मतलब जो भी आपकी न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो उसका नेम क्या रखना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल मान चलिए लिंक। ओके, लिंक। अब ये आपकी जो फाइल का पाथ है वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है आपकी जो फाइल बनेगी वो सी ड्राइव के अंदर, यूजर जयश्रीराम फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपको इसका पाथ चेंज करना है तो आप यहाँ पर पाथ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज पर, और चेंज पाथ करने के बाद आपको कहाँ पर इसको पाथ देना है वो पाथ आप दे सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए मुझे किस पर बनानी है, डेस्कटॉप पर, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को पाथ दिया और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पाथ दिखा रहा है किसके अंदर, सी के अंदर, यूजर जयश्रीराम और डेस्कटॉप के अंदर आपकी फाइल आएगी। और यहाँ पर हम फिर से नेम दे देते हैं, एक एग्जाम्पल मान चलिए फिर से वापस मैंने नेम दे दिया इसको लिंक। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्या है, व्हेन टू एडिट। अब एडिट के अंदर ऑप्शन है कि यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो एडिट नाउ डॉक्यूमेंट लेटर। आप चाहते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बाद में ओपन हो तो बाद में दे सकते हो, या आप चाहते हो कि आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट हो अभी ओपन हो जाए और उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ काम करना चाहते हो तो यहाँ पर काम कर सकते हो। जैसे हम इस पर ओके करेंगे तो देखिए जैसे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट होगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो देखेंगे तो आपके यहाँ पर क्या है, एक लिंक के नाम से क्या आ चुकी है, एक एक्सेल फाइल बन चुकी है। अब आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रखा है। आप जैसे यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपकी क्या है, वो लिंक वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप कोई भी लिंक फाइल के द्वारा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो। क्लियर। या आप किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज का आप लिंक देना चाहते हो तो यहाँ पर उसका आप लिंक दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल का ही यहाँ पर लिंक देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूट्यूब। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+K। Ctrl+K करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे एग्जिटिंग वेब पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना क्या देना है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ www.youtube.com/ls digital academy। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल का एक लिंक क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिंक दिया, लिंक देने के बाद क्या कर देते हैं, ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके क्या है, यहाँ पर यूट्यूब पर एक लिंक आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस पर यूट्यूब पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट हम ब्राउजर पर चले गए, और ब्राउजर पर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यूट्यूब ओपन हो चुका है। क्लियर। यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया इस टाइप से। ये तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो कि अपने किसी वेब पेज का भी आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हो तो आप वेब पेज का भी लिंक दे सकते हो। तो इस टाइप से आप एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक का यूज करना चाहते हो तो आप हाइपरलिंक का बड़ी आसानी से यूजेस कर सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हाइपरलिंक का यूज बताया कि कैसे आप एक्सेल के अंदर एक साथ मल्टी फाइलों का लिंक बनाना चाहते हो तो कैसे आप मल्टी फाइलों का लिंक बना सकते हो। आप एक्सेल के साथ साथ किसी अदर दूसरी सॉफ्टवेयर की फाइल को लिंक ऐड करना चाहते हो तो कैसे किसी अदर फाइल का लिंक भी ऐड कर सकते हो। आप किसी फोल्डर का भी लिंक ऐड करना चाहते हो तो आप फोल्डर का भी लिंक उसके अंदर ऐड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।